नाथूपुर गांव तहसील सहावत जिला कासगंज में हम लोग आ चुके हैं। उसी गांव में जिस बच्चे के लिए जो चर्चा थी, जो लड़का पढ़ने के लायक है, पढ़ने के काबिल है, आज उसी के गांव में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। पूरी टीम जो आनी थी समय से हम आ चुके हैं। ऑलरेडी 12 मिनट हम देरी से आए हैं। तो आगे की जानकारी हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे तस्वीरों से और इन अपनी बातों से। उसके लिए आप डटे रहिए, बने रहिए। अगली वीडियो हम आपको प्रेषित करेंगे जल्द। तो लोधी सेना संगठन के बारे में आप सब लोग जानते नहीं है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लोधी सेना है क्या और ये किस आधारों पर काम करती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये लोधी सेना का बैनर है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश लोधी जी, ठीक है, और ये है आपके राष्ट्रीय महासचिव लोधी सेना संगठन। ये बरेली से है, ये बुलंदशहर से है। और ये तस्वीर मेरी है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ इस संगठन में। महामंत्री संगठन यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर एक तरीके का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। ये प्रदेश सचिव है, दिनेश लोधी, जिला हाथरस से है। इसके अलावा ये बुलंदशहर के जंगीराबाद से है, प्रदेश अध्यक्ष है लोधी सेना के। ये आपके जिला अध्यक्ष कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है वहाँ से है। ये जिला अध्यक्ष फरुखाबाद से है। और श्री रमेश लोधी जिला अध्यक्ष हाथरस। और श्री आपके राजपाल लोधी ये है जिला अध्यक्ष पीलीभीत उत्तर प्रदेश, जहाँ नेपाल और टनकपुर का बॉर्डर लगता है। या पूरागिरी लोग आप लोग जाते रहते होंगे, उसी पड़ोस में पड़ता है पीलीभीत, उसी जिले के जिला अध्यक्ष है। श्री ब्रजेश लोधी हमारे बहुत यंग और अच्छे होनहार युवा कार्यकर्ता हैं बरेली से। तो समाज के लिए हम लोग दिनों रात निरंतर लेकर रहे हैं। अब समझ में आप लोगों को ये नहीं आ रहा होगा कि आखिर लोधी सेना बनी क्यों है, काम क्या करती है, किस तरीके से आप लोगों को फायदा और आप लोगों की मदद करती है, ये आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि आज तक तमाम हमारे समाज में नेता, प्रधान, हमारे तमाम ऐसे छोटे छोटे पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी इतने पैदा हुए, लेकिन किसी ने पलटकर समाज को नहीं देखा। जब ऐसे लोग समाज को नहीं देखते हैं, तब समाज में से ही कुछ नए युवा बढ़िया व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो व्यक्ति निकल कर बाहर आते हैं और वो आप जैसे लोगों की दर्द को सुनते हैं, आप जैसे लोगों की पीड़ा सुनते हैं और सुनने के बाद उसका हम लोग काम करते हैं, उस पर तत्काल आपकी परेशानियों को हल करते हैं। तो इसीलिए लोधी सेना जन्मी है। और इस लोधी सेना का मकसद ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी हमारे लोधी राजपूत समाज पर कहीं से भी आती है, या किसी प्रकार की दिक्कत में कोई भी माँ बहन बेटी है, कोई भी बेटा है, कोई भी छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं असमय, उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं किसी हादसे के चलते, तो बच्चों की पालन पोषण में जो भी समस्याएं आजकल आप देखते हैं कि हमारे समाज में इतना बड़ा दुराचार है, इतने बड़े पैमाने पर भेदभाव है कि आज दूसरे के बच्चे को देख नहीं सकते, चाची नहीं देख सकती, ताई नहीं देख सकती। तो ये इतना बड़ा भेदभाव है। उस भेदभाव से लड़ने के लिए लोधी सेना बनी। लोधी सेना ने ऐसे अनाथ बच्चों को, हजारों बच्चों को गोद लिया, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री, किताबें कॉपी सब कुछ मुफ्त दिया, कोई जरूरत नहीं किसी भी परिवार की। ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं तो हमारे सामने लाइए, उनकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात, यदि कोई बहन या बेटी या किसी प्रकार की माता अगर किसी कम उम्र में शादी के दौरान विधवा हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पालने में समस्या आती है, परिवार साथ नहीं देता, या किसी प्रकार की समस्या ऐसी होती है कि मान लीजिए हम चाहें तो चाहें कम कैसे गुजारा करें, बच्चों को देखेगा परिवार पाले, तो ऐसी बहनों के लिए भी हमारे लोधी सेना संगठन बहुत बड़ी फंड राशि दान कर रही है। दान मतलब समर्पित कर रही है ताकि उनके बच्चे भी पाले जाएं और वो भी अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकें, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उन बच्चों को तलाश रहे हैं समाज में जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर, नमस्कार जी, जिनके अंदर कुछ करने की कला है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो समझ लेते हैं कि हाँ मुझे कुछ बनना है, आगे भी मेहनत करना चाहते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां हमारे बीच में लाइए। उनके लिए भी इंतजाम पूरा है हमारे पास, चाहे वो दिल्ली पढ़े, चाहे कलकत्ता पढ़े, बम्बई पढ़े या देहरादून पढ़े, जहाँ भी बच्चा आपका पढ़ना चाहता है उसके लिए पूरी फीस लोधी सेना की होगी, बच्चा आपका होगा। बस पढ़ने वाले का इंटरव्यू हम लेंगे, किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये भाग्य में काबिल है, तो उसकी पूरी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से लोधी सेना आपके लिए काम कर रही है। दूसरी चीज, लोधी सेना आपके समाज की आवाज भी उठा रही है। आज आप देख सकते हैं अन्य समाज जैसे बनिए हुए, ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, ये लोग दिनों रात तरक्की कर गए, इतने तरक्की में आगे बढ़ गए कि इनके एक भी बच्चा किसी भी खेत में चारा काटने नहीं जा रहा है, किसी भी खेत में मजदूरी करने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे वाले हो गए, तरक्की हो गई उनके पास सारी सुविधाएं हैं। और हम लोगों के पास जमीन तो हम पट्टे पर लेकर 50-50 बीघा करते हैं,
लेकिन एक छोटा सा मकान नहीं बना पाते, अपने लिए एक ऐसा मकान नहीं बना पाते कि उस मकान में ऐसी व्यवस्थाएं हो कि बच्चे हमारे उस मकान के भीतर सुकून से रह सके। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पानी कमरों में घुसा रहा है, 50 बीघा जमीन पट्टी पे करेंगे कर्ज लेके, लेकिन मकान नहीं बनाएंगे। तो हमारा समाज की जो सोच है वो गिरी हुई सोच है, उस सोच को हमें बदलना है। आज खेती बाड़ी से भी निकलकर हमें पढ़ाई की ओर भागना होगा, तरक्की की ओर भागना होगा, शिक्षा की ओर भागना होगा। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इन्हीं में से कोई अधिकारी अफसर बन के आएगा, तब वो तुम्हारे लिए सोचेगा। जब आपका बच्चा पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो आपकी मदद कौन करेगा? मजदूर मैं भी हूँ, मजदूर आप भी हो, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जो मजदूरी तुम करते हो उसको मैं करता हूँ। तो ये सब निकलना, ये सब सोच बनाना हमारे तुम्हारे हाथ में है। आज हमें परिवर्तन का दौर देखना है। मेरे जिले से, हाथरस जिले से तकरीबन मान लीजिए 7 लाख वोटर है। 7 लाख की संख्या में एक लोधी राजपूत समाज की लड़की एसडीएम बनी है इसी बार, अभी अभी एसडीएम बनी है। और किसी भी बिरादरी के कोई भी बच्चा ना एसडीएम बना, ना कोई अधिकारी बना। सिर्फ हमारे समाज की बेटी ने एसडीएम का पर्चा फाइल किया और वो पास हुई। पास होने के साथ साथ आज सिलेक्ट हो गई। आज उसको सरकारी अफसर, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर, बंगला, गाड़ी सब मिला है सरकार द्वारा। तो एसडीएम तो तुम्हारी लड़कियां भी बन सकती है इसमें से कोई। लेकिन तुम्हें क्या बनाना है? तुम्हें तो नली गोबर ले आओ, कंडा पात ले आओ, चौका कर लो, और ज्यादा से ज्यादा बहुत बुरी बुरी गाली दे दो सुबह सब। इसके सिवा हमारा समाज कुछ नहीं जानता। महिलाओं को इसलिए बुलाया है कि ये महिलाएं आज दिमाग तो खोलने का, हमारी भाषा शैली कितनी खराब है कि हम बोलते क्या है। जब आप ही नहीं सुनोगे तो ये बच्चे कहाँ सुधर जाएंगे? बड़े बूढ़े तो उनसे महिला तो उच्चार होना अगला पैसा मारता है। वो तो ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ कर लिया वो है, उनसे ज्यादा कोई तरक्की कर ही नहीं पाएगा। आपने तरक्की कुछ नहीं करी, आप भी मिट्टी काट रहे हो। आने वाले टाइम में ये बच्चे भी मिट्टी काटेंगे। इनका भी दौर यही होगा कि चलो कहाँ मजदूरी मिल रही है, पामरो ले लो, खुरपा ले लो, कहाँ चले। तो इन सब चीजों से बचना है, इन सब चीजों से आपको बचना है। तो पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ी का, आने वाले बच्चों का भला कर सकते हैं। आपकी तो गुजर गई, आपने तो जीना था जी लिया, जो समय देखना था देख लिया। आज युग है टेक्नोलॉजी का, आज युग है पढ़ाई लिखाई का, और इस युग से आज परिवर्तन करने की जरूरत है। और वो परिवर्तन तब होगा जब आज हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे,